नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचटी स्टडी पॉइंट चैनल पर। आपने पिछली क्लास देखी होगी, आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आई होप मैं ये समझ सकता हूँ। देखिए दोस्तों, पहली क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा समझ चाहता हूँ, क्योंकि पहली क्लास थी उसमें हमने बताया था कि भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे हम। भारतीय संविधान का टॉपिक था भारतीय संविधान। उस पिछली क्लास का थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। उसमें हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी। ये तो भारतीय संविधान का गठन और दूसरी चीज भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ा था। गठन तो बाद में पढ़ा था। इतिहास का नाम भारतीय संविधान का गठन। ये दो चीजें फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई गई थी। मैं इसे समझ सकता हूँ कि जहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा, और आप टेंशन ना करें कि ये पहली यूट्यूब के इतिहास में पहली बार क्लासें होगी जिन पर आपको यूट्यूब के पढ़ाने के साथ साथ पीडीएफ भी आपको फ्री कॉस्ट में दी जाएगी दोस्तों। अतः आपसे सभी से मेरा निवेदन है कि आप इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, अब भारतीय संविधान के अगला टॉपिक है जो भारतीय संविधान में अगला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, जो भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का ये आज का टॉपिक रहने वाला है साथियों। भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए, भारतीय संविधान को कैसे आवश्यकताएं हुई और कैसे निर्माण हुआ, इन चीज़ों को कितनी बैठकें हुई और उसमें कौन कौन से अध्यक्ष थे। अब जो कल वाली थे उसमें दो चार जो टॉपिक थे, दो चार क्वेश्चन थे ऐसे कि जो कांग्रेस ने इसके एमओआई ने कब मांग की, किसने सर्वप्रथम की, कि लास्ट में किसी ने महात्मा गांधी का कथन था, और वो इतिहास से गठन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन थे जो हम आपको लास्ट में हम ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, उसकी एक पीडीएफ आपको उपलब्ध और करवा दी जाएगी। और अब जो अगला जो टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, ये आज हम शुरुआत निर्माण के बारे में किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के अंदर हम बात करें तो इसमें तीन महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी। जो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? अब इन चीज़ों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन होता है। पिछली बार ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया था, एनटीपीसी में भी आया था, और एक बार रीट के अंदर क्वेश्चन भी आया था। तो 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। इस बैठक के अंदर जो प्रथम बैठक थी, इसके अंदर सबसे बुजुर्ग आदमी को अध्यक्ष बनाया गया था। जो बैठक थी, ये बैठक थी, उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे उस समय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति? सचिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन यह आएगा कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में
अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। सबसे मोस्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पर बनता है कि नोट लगा कर, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें कौन सभी रियासत जो ब्रिटिश प्रांत से थे और इन्होंने भाग लिया था, एकमात्र जो रियासत थी उसने भाग नहीं लिया था, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो कौन सी जो पार्टी थी, मतलब अलग अलग पार्टियों का विभाजन बताया था कि कौन सी पार्टी के, कि मुस्लिम लीग वगैरह का नाम है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ऐसे 5-10 पार्टियों के नाम आपको सामने प्रेजेंट किए थे और वो उनके अंदर मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी, ये आएगा कि भारतीय संविधान में कौन सी पार्टी ने या किस रियासत ने भाग नहीं लिया। तो ये आएगा मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। ये हुआ प्रथम भारतीय संविधान की प्रथम बैठक। देखिए आगे बढ़, भारतीय संविधान की यदि सिर्फ दूसरी बैठक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया ना। तो दूसरी बैठक कभी हुई थी दोस्तों? दूसरी जो बैठक हुई थी, पहली 9 को हुई, 2 दिन और ऐड कर दीजिए, 11 दिसंबर 1946। देखिए दोस्तों, 1946 को मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग, भारतीय संविधान की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। बैठक में जो अध्यक्ष थे, इस बैठक की जो अध्यक्षता थी, अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो हम इन दोनों क्वेश्चनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। और क्वेश्चन एक और यहाँ पर बनता है, उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? उत्तर लगाना आपको BN राव।
एक 3 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बता दिया गया है। आप ध्यान रखें, कंपटीशन एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है। ये वाला ये आने के अब की बार पूरे चांस रहेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में उपाध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई, तो आपको उत्तर रहेगा BN राव। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तीसरी, भारतीय संविधान की तीसरी बैठक। देखिए दोस्तों, तीसरी बैठक के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरी जो होती है, जो 13 दिसंबर 1946 को होती है, और भारतीय संविधान में को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए सर। तो आगे चल के देखिए कि अगर हम 13 दिसंबर को जो मीटिंग हुई उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के सामने सदन के उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जिसे 22 जनवरी, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, उन्नीस सौ सैतालीस वाला 22 जनवरी 1947, ये जो क्वेश्चन था, जो एक बार राजस्थान की एग्जाम थी रीट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। 2018 की वैकेंसी थी शायद, वो 2018 की वैकेंसी थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया और उसको कब पारित किया गया। तो सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया, पास किया गया। ठीक है दोस्तों, समितियां गठित की गई। भारत के संविधान को आगे बढ़ाने के लिए अनेक समितियां गठित की गई, और कुल मिलाकर भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन समितियों की। तो समितियों में कुल समितियां भारतीय संविधान में भूमिका, ये टॉपिक रहने वाला। तो भारतीय संविधान में का नाम जो समितियां उनकी जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान अलग अलग खंडों में बांटकर उसको मजबूत बनाया गया। देखिए दोस्तों, आगे जो कुल समितियां थी, कुल समितियां थी जो तो 23 थी, जिनमें से महत्वपूर्ण समितियां 23 थी और महत्वपूर्ण कुल 8 थी। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण समितियां 8 थी, वह 15 उप
समितियां थी। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में समितियों की संख्या कितनी थी, तो 23 उत्तर होगा। महत्वपूर्ण समितियां कितनी थी, 8 होगी। और उप समिति, ये क्वेश्चन देखिए, उप समितियां कितनी थी, 15 थी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो महत्वपूर्ण थी, ये देखिए ये शब्द लिखा है ना महत्वपूर्ण, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये कौन कौन सी समितियां थी, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हाँ दोस्तों, जो हम अभी बात कर रहे थे कि मुख्य समितियां, जो मुख्य समितियां 8 समितियां थी, तो इन 8 का आपके सामने जिक्र हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रही होगी। जो पहली समिति थी, जो संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे, जो कौन थे, अध्यक्ष लिख दूं मैं यहाँ पर, अध्यक्ष। जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था, JN नेहरू को, जब जवाहरलाल नेहरू को। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। राज्यों में समझौता समिति, जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक व मूल अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नियम प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। दोस्तों, ये 8 के 8 समितियां आपको हुबरू याद होनी चाहिए। इनमें से महत्वपूर्ण जो समिति है, जो ये है, एक तो अल्पसंख्यक वाली, एक नियम समिति है, एक प्रारूप समिति है। इनको आप थोड़ा सा ध्यान, बेसिक ध्यान देकर आप इसको पढ़े। तो दोस्तों, इनके 8 के आपके बारे में बता दिया गया है और इनके अध्यक्ष बता दिए गए हैं। अब इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी, ये थी प्रारूप समिति। तो चलिए अब प्रारूप समिति के बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखिए, हाँ दोस्तों, अब समिति की बात कर रहे थे, प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, आप इसको मिस मत करना। उनमें से तो एक दो जो है, जो महत्वपूर्ण, उनको आप पढ़ लेना और इसको आपको मिस नहीं करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा गठन, गठन, और एक क्वेश्चन होगा अध्यक्ष का। ये 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछते हैं और उसके बाद में 29 अगस्त 1947। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें जो अध्यक्ष हैं, तो देखिए दोस्तों, एक एक हम जिक्र करते हैं। हाँ दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और सदस्य संख्या, सदस्य संख्या
उसके 7 थी कुल मिलाकर। तो सातों के हमने नाम लिखे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस समय के इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर वकील थे पेशे से। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थे, उस समय सबसे शिक्षित व्यक्ति, बुद्धिजीवी और चिंतन अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स, इन काफ़ी चीज़ों से इन्होंने पीएचडी वगैरह की रखी थी, सबसे शिक्षित व्यक्ति थे। इसलिए इन्हों कानून का ज्ञाता के अनुरूप भारतीय संविधान की जिम्मेदारी दी गई। तो इसके साथ 7 सदस्य और जोड़े गए, जैसे कि मैंने आपने बताया है कि क्या नाम है, कुल सदस्य के साथ ही साथ में 6 और साथ में थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर जो वकील थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो वकील थे। के एम मुंशी कांग्रेसी थे सर। उस समय कांग्रेस के जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रहा करती थी, उसके उनमें से एक सदस्य थे के एम मुंशी। फिर 5 नंबर पर सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। जो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसके एक सदस्य थे। बी एन मित्तल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ऊपर विराजित किया गया। और जो 7 नंबर थी डीपी खेतान की जो मृत्यु हो जाती है, उसके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी कांग्रेसी थे, इनको सदस्य बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये प्रारूप समिति थी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। संविधान का संविधान का प्रारूप या मसौदा बी एन राव ने तैयार किया। ये क्वेश्चन देखिए सर, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान का प्रारूप या मसौदा किसने तैयार किया, तो आपका उत्तर रहेगा बी एन राव को। तो दोस्तों इस प्रारूप पर विस्तृत रूप से विश्लेषण कर प्रारूप पर समिति ने इसे 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया। 1948 में इसमें फिर अक्टूबर 1948 में जो आपको भी बताया है ना मैंने कि इसमें सुझाव मांगे गए और सुझावों के आधार पर अक्टूबर 1948 को इसमें संशोधन किया गया। इस प्रकार इसमें 3 वाचन होते हैं। जो आमंत्रित मांगे गए, सुझाव मांगे गए, उसके अकॉर्डिंग इसमें 3 वाचन होते हैं। इन 3 वाचनों के बारे में हम पढ़ेंगे। वाचन हाँ दोस्तों, तो इसमें 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 प्रथम वाचन होता है। दूसरा वाचन जो होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक होता है। देख इसी दिन कुछ अनुच्छेद लागू दिए गए, जैसे कि नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, निर्वाचन है और अंतरिम संसद और संगमकालीन अस्थायी उपबंध। अस्थायी उपबंध
से संबंधित कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। दोस्तों, इस दिन जो 26 जनवरी को 1946 को संविधान बनकर तैयार हुआ, उस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए और तीन प्रतिलिपियां थी, जिसमें से 2 तो अंग्रेजी की और एक हिंदी। इन पर हिंदी और अंग्रेजी वालियों पर हस्ताक्षर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो अनुच्छेद की बात है, तो जो कुछ 16 अनुच्छेद थे, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 393, 394 की उसी दिन लागू कर दिए गए। कब का लागू कर दिए? 26 जनवरी 1946 को लागू कर दिए गए। जो शेष संविधान था, 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया कि 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता थी, जो JLN नेहरू ने थे, वहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो उसी की याद में जो तिकरा है ना, 26 जनवरी, उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। दोस्तों, ये यहाँ तक तो होती हैं हमारी मुख्य बातें। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य। क्या कार्य किए थे, ये अब टॉपिक रहने वाला है हमारे साथ। देखिए दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता दी गई। कब दी गई? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को मान्यता। एक तो ये काम किया गया। समझ में आ रहा है? भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण कार्य, उसमें क्या था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई। दूसरा जो क्या गया था, मई 1947 को राष्ट्रमंडल
राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी गई की सदस्यता दी गई 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता देगी देखिए दोस्तों, तथा उसी दिन इसी दिन को क्या किया, अंतरिम सरकार ने अंतरिम संसद बोलते थे, संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। देखिए दोस्तों, ये चीजें हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण कार्य। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई। मई 1947 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दी। और 24 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। दोस्तों, तो जो अंतरिम सरकार थी उसके रूप में आज़ादी से लेकर प्रथम संसद तक क्या कार्य रहे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी, कि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो हम इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में क्या कार्य करती है। जो अंतरिम संसद थी उसने आज़ादी से लेकर प्रथम चुनाव तक कार्य किया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो अंतरिम सरकार संसद थी उसने आज़ादी से लेकर के प्रथम चुनाव तक कार्य किया। जो चुनाव कब हुए थे, 1952 में। ठीक है, ये ध्यान रखना तारीख। तो इसकी प्रथम बैठक थी, इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, याद रखिए। प्रथम बैठक कब हुई थी, 17 नवंबर 1947 को। और अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1952। ये बात हुई। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, मैं भी बता देता हूँ। जो संविधान, ये तो अंतरिम सरकार के संसद की बात कर रहा हूँ सर, और ये वो है संविधान सभा। तो संविधान सभा की
जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1947 और अंतिम 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है दोस्तों, अंतिम संसद का अध्यक्ष जो अंतिम जो बैठक हुई उनके अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर ये थे। और इसी दिन बैठक थी, उसी ने प्रथम संविधान संशोधन भी किया। देखिए दोस्तों, संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में आज़ादी से लेकर प्रथम चुनाव तक कार्य किया। 1952 तक जो अंतरिम संसद थी उसकी प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को होती है और अंतिम बैठक 17 अक्टूबर 1952 को होती है। अब संविधान सभा की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1947 को हुई और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1900। तो इसके जो अध्यक्ष थे जो गणेश वासुदेव मावलकर थे और इसी अंतिम संसद ने 1950 वाले ने प्रथम संविधान संशोधन भी किया। ये आज का हमारा संविधान निर्माण से संबंधित टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा होगा और अगर पसंद आ रहा है तो आप इसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। आपका बहुत बहुत दिन शुभमय हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद।